हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जो आपके रोज के मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों की बचत होगी। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज की पहली टिप्स क्या है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार हमसे गलती से फर्श पे तेल गिर जाता है, लेकिन मैंने खुद ही फर्श पे तेल डाल दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम कितनी आसानी से तेल को साफ कर सकते हैं, और वो भी बिना पोंछा लगाए। देखिए, मैंने तेल को फैला लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे खाने वाला आटा ले लेना है, और जहाँ फर्श पे तेल गिरा है आपने क्या करना है कि आटे को इस तरीके से तेल के ऊपर फैला देना है। फिर आपने क्या करना है, या तो चम्मच ले लेना है या आइसक्रीम स्टिक। देखिए, मैंने यहाँ पे बेस्ट आइसक्रीम स्टिक ले ली है। इस तरह से हमने इसे थोड़ी देर के लिए घुमाना है और हमारा तेल बिल्कुल निकल जाएगा। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इस जगह पे तेल गिरा हुआ था। आटा जो है वो तेल को सोख लेगा। तेल कुछ ही चुटकियों में बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि आटे को उठा लेना है। चाहे कितना भी तेल नीचे गिरा हो, तेल का चिकनापन बिल्कुल भी फर्श पे नहीं रहेगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है। तो देखिए, मैंने इसको कपड़े से पोंछ लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कपड़े पे भी बिल्कुल भी पीलापन नहीं आया है। फर्श एकदम से साफ हो गया है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आटा है इसको आपने पक्षियों को डाल देना है। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे चाकू ले लिए हैं। मेरे चाकू बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी धार जो है कम पड़ गई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि छलनी ले लेनी है। छलनी तो हम सबके घर में पड़ी ही होती है। और देखिए, इस तरीके से हमने छलनी के ऊपर अपने चाकू छुरियों की धार को तेज कर लेना है। अगर हम इनकी धार तेज करवाने के लिए बाहर जाएंगे तो वो हमसे थोड़े से काम के लिए ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से हम घर में बड़ी ही आसानी से अपने चाकू छुरियों की धार को तेज कर सकते हैं। तो जब हम घर में ही बड़ी आसानी से अपने चाकू छुरियों और कैंची की धार को तेज कर सकते हैं तो बाहर जाके पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। बस आपने थोड़ी देर के लिए छलनी पर अपने चाकू छुरियों को इस तरीके से घुमाना है और आपके चाकू छुरियों की धार एकदम से तेज हो जाएगी। तो इस तरीके का यूज करके आप बड़ी ही आसानी से अपने चाकू छुरियों की धार को घर में ही तेज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे बैग ले लिया है। कई बार क्या होता है कि हमारे बैग की चेन ना तो अच्छे से खुलती है और ना बंद होती है, क्योंकि देखिए बीच बीच में इस तरह से अटक जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस कोने में देखी जाती है। बैग बिल्कुल नया होता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार चेन बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, ना वो अच्छे से चढ़ती है और ना ही बंद होती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ। आपने यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज क्रीम ले लेनी है या वैसलीन। देखिए, मैंने यहाँ पे वैसलीन का इस्तेमाल किया है। हमने क्या करना है कि थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है, और देखिए बैग की चेन पर हमने अच्छे से इसको इस तरीके से लगा लेना है। वैसलीन को हमने चेन के दोनों साइड में लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए इस तरीके से। देखिए, मैंने वैसलीन को दोनों साइड में लगा लिया। अब क्या करना है कि चेन को कुछ देर के लिए बंद करना है और खोलना है, और 2-4 बार ऐसा करने से हमारी चेन एकदम से ठीक हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। बाहर ठीक करवाने जाएंगे तो हमसे ज़्यादा पैसे भी ले लेंगे, लेकिन घर में हम फ्री में ही इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है। कई बार कुकर दाल का पूरा पानी बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये होता है कि कुकर की ढक्कन की जो रबड़ है वो ढीली हो गई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरीके के छोटे छोटे रबड़ ले लेने हैं, और देखिए इस तरीके से हमने रबड़ के अंदर इनको डाल देना है। बस 2 ही रबड़ लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने हैं, और फिर रबड़ को ढक्कन पर लगा लेना है। कुकर के ढक्कन की रबड़ टाइट हो जाएगी, और फिर हमने क्या करना है कि ढक्कन को कुकर पर लगा लेना है। दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये टेम्परेरी तरीका है। अगर आपके पास बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो उस टाइम पे आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। देखिए, जिस तरीके से मैंने रबर को बाहर निकाला है आपने भी उसी तरीके से रबर को बाहर निकाल देना है। जब आपके पास बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम ना हो तो इस तरीके का यूज़ आप कर सकते हो। फिर आप अपने कुकर के ढक्कन के लिए नई रबड़ लेके आ जाएं। चूहों से तो हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जब भी घर में आते हैं तो ढेर सारी गंदगी, इन्फेक्शन और बीमारियां लेके आते हैं। कई बार तो चूहे इतना परेशान कर देते हैं कि घर के कपड़े से लेकर पैसे तक भी कुतर देते हैं।
चूहों को पकड़ने के लिए हम बाहर से पिंजरा लेके भी आते हैं, यहाँ तक कि जो चिपकाने वाली प्लेट आती है वो भी लेके आते हैं, और फिर कई बार तो हम इन्हें मारने के लिए दवाई तक भी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है एक टमाटर, और फिर इसके बाद हमने ले लेनी है सल्टेड पीनट इस तरह की। ये मूंगफली है जो खाने में नमकीन होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल वाली मूंगफली भी ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी मूंगफली का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार मूंगफली ले लेनी है और इसको फिर कूट कर बारीक कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया देसी नुस्खा है। इससे तो चूहे मरेंगे नहीं, लेकिन घर से 5 मिनट में बाहर चले जाएंगे और फिर दोबारा मुड़कर कभी भी नहीं आएंगे। हम बाहर से इन्हें मारने के लिए जो दवाई लेके आते हैं वो घर में लाना सही भी नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसे वो उठाकर खा भी सकते हैं। लेकिन ये जो घरेलू तरीके होते हैं ना, इनसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। चूहे जब घर में आते हैं तो ये बाहर से तरह तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन लेके आते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली को कूट कर बारीक कर लिया है। आपको भी इसी तरह की बारीक कर लेनी है, देखिए जिस तरह से मैंने की है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह का मूंगफली को दरदरा कूट लेना है। अब इसके बाद हमने ले लेनी है शक्कर यानी कि चीनी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी का डाल के इसमें मिक्स कर लिया है। इस तरह से हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है कि टमाटर को आधा काट लेना है। मैं यहाँ टमाटर के 2 ही स्लाइस कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसके 3 या 4 स्लाइस भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने टमाटर को काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ले लेना है डेटॉल। अब आपने क्या करना है कि डेटॉल का आधा चम्मच ले लेना है, और फिर इसके बाद क्या करना है कि डेटॉल को हमने टमाटर पर अच्छे से फैला देना है। देखिए जिस तरह से मैं फैला रही हूँ उसी तरह से आपको भी टमाटर पर डेटॉल को अच्छे से फैला देना है। डेटॉल को पूरे टमाटर पर अच्छे से फैला देना है। अब जो मिश्रण हमने बनाकर तैयार किया है उसको हमने टमाटर पर इस तरीके से फैला देना है। डेटॉल की गंध बहुत तीखी होती है जो चूहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चूहा टमाटर और चीनी खाने के लालच में आएगा, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही टमाटर को खाने लगेगा वो डेटॉल की गंध से बेचैन हो जाएगा और फिर वो बाहर भाग जाएगा और फिर दोबारा कभी भी मुड़ के नहीं आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप भी चूहों के कहर से परेशान हो तो इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करके देखना। अब आपने इन स्लाइस को वहां रख देना है जहां जहां चूहे ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हमारे घर का मेन डोर हो गया, किचन का दरवाजा हो गया, अलमारी के आसपास और स्टोर रूम में रख देना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे चूहे ज़्यादा आते जाते रहते हैं। चूहों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा और चूहे दोबारा कभी नहीं आएंगे। देखिए मैंने यहाँ रोटी बनाने के लिए रखी है। फ्रेंड्स, जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। फ्रेंड्स, हम सबका रोटी बनाने का अलग अलग तरीका होता है। रोटी तवे पर अच्छे तरीके से पक गई है। अब थोड़ी देर के लिए मुझे इसे गैस पर सेकना है। तो देखिए फुल्का जो है वो अच्छे तरीके से फूल रहा है। फ्रेंड्स, ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी रोटियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो चलिए बताती हूँ कि ये तरीका है क्या। जब हमारी रोटी इस तरह से बनकर तैयार होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं और सीधा टिफिन में डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि हमारी रोटियां जो है वो एकदम से गिल्ली हो जाती है और ख़राब पड़ जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह ग्रेटर ले लेना है और फिर जो रोटियां हम बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमने ग्रेटर में इनको इस तरीके से रखना है। आपने देखा होगा कि नीचे वाली रोटी बिल्कुल पानी बन जाती है और फिर हमें वो फेंकना पड़ती है, लेकिन इस तरीके का यूज़ करके आपको एक भी रोटी नहीं फेंकना पड़ेगी। ग्रेटर में छेद है ना, तो रोटी में जो भाप बना है वो छेदों की वजह से पूरा बाहर निकल जाएगा और हमारी रोटियां एकदम से फ्रेश बनी रहेगी। देखिए जैसी थी वैसी ही है, एकदम से फुली फुली। जैसे ही भाप निकल जाए तो आपने क्या करना है कि टिफिन में डाल देना है, लेकिन टिफिन में सीधा नहीं डालना है। आपने क्या करना है कि रोटी का कपड़ा टिफिन के अंदर डाल देना है, तब हमने फिर रोटियों को टिफिन के अंदर डालना है और ऊपर से कपड़े से ढक देना है। इस तरीके से आपकी रोटियां बिल्कुल एकदम से नरम और ताज़ा बनी रहेगी। आप इस तरीके का ज़रूर यूज़ करके देखना, आपकी रोटी एक भी ख़राब नहीं होगी। आप इस तरीके को बार बार यूज़ करोगे जब भी आप रोटी बनाओगे। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स और हैक्स हमारे रोज़मर्रा के कामों को बहुत ही आसान बना देते हैं और हमारे पैसे और समय दोनों की बचत भी करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।